बारिश से बिगड़े हालात पर जिन जिम्मेदार अफसरों को हरकत में आना था, जब वो लोगों को राहत पहुंचाने नहीं आए तो हाईकोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा। आदेश की पालना भी अफसरों ने नहीं की और हाईकोर्ट के आदेश को हल्के में लिया तो हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया। जोधपुर जिला कलेक्टर, नगर निगम उत्तर और दक्षिण के आयुक्त और जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है तनुज जी आपका। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए एक बड़ी लापरवाही जो अधिकारियों के सामने आई है, अब हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ रहा है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए और इसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही की गई है। शिवानी, जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सेंट्रल में भी जो एक कमेटी होती है, वो जिले के अंदर कलेक्टर उसके इंचार्ज होते हैं। तो निश्चित रूप से कलेक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जोधपुर के अंदर भी, जिसमें वो अपनी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में जो अनुपालन रिपोर्ट उन्होंने 14 अगस्त के ऑर्डर के संदर्भ में जो प्रेषित की है, उसके अंदर यही उल्लेखित है कि किसी को भी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, अगर कहीं पर बारिश, देखिए हाईकोर्ट ने जो 14 अगस्त को ऑर्डर दिया था उसके अंदर दो ही चीजें उन्होंने कही थी। एक तो पानी की निकासी की जाए जिसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जोधपुर शहर के अंदर, साथ ही साथ जो है भोजन और पेयजल जो भी है वो सभी को प्रोवाइड की जाए। अब कोर्ट का ये कहना है कि भाई मदद करना यानी भीख मांगना के लिए नहीं आएगा कोई, यानी आप ये ना सोचे, ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है एक। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आप जो है अवहेलना कर रहे हैं कोर्ट के आदेश की, और ऐसे में अवहेलना करने की कार्रवाई आपके विरुद्ध भी की जानी चाहिए। कि क्या है, आज सबसे बड़ी चीज है कि गंभीरता से शहर, आज हमारा जोधपुर जहां जरा सी बारिश होती है सुबह से शाम तक की, तो हम देखते हैं कि सड़कों की स्थितियां क्या हो जाती हैं, गाड़ियों का आवागमन में कितना दिक्कत आता है, ट्रैफिक की स्थितियां क्या हो जाती है। तो निश्चित रूप से सिटी को, अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग को एक पूरे व्यवस्थित रूप से देखना पड़ेगा। जो भी इसकी निकासी के लिए जो भी व्यवस्थित इसमें उपाय हैं वो इसमें लगाने चाहिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी साथ साथ इसमें जो भी सजग होकर के काम करना चाहिए, और खास करके जो प्रभावित लोग हैं, जब उनको जरूरत है उस समय अगर मदद नहीं पहुंचेगी उन प्रभावित बारिश से जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों तक, तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है कि फिर एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारियां हैं आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक और मैं ये सवाल लेना चाहूंगी। देखिए जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है, पूरे राजस्थान में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और अभी से नहीं पहले से ही हालात खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, रेल यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। इसके बावजूद भी एक बड़ी लापरवाही, चूंकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना ये जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की, लेकिन इतने समय के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब तो सवाल उठेंगे ना अधिकारियों पर, जवाबदेही तो उनकी बनती है। मुझे लगता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें संज्ञान लेकर के उच्च न्यायालय की एक कमेटी बनाना चाहिए। जो भी आदेश कोर्टों के माध्यम से आते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से आए, हाई कोर्ट से आए, उन आदेशों के ऊपर एक कमेटी बने जिसको जजेस ही उसकी कमेटी में हो, और वो जांच करें कि जो आदेश आया है उसका अनुपालन कितना हो रहा है। ऐसी कमेटी की मुझे लगता है आवश्यकता है, क्योंकि काफी सारे आदेशों को ताक में रख करके हमारे यहाँ राजस्थान में भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से कार्य हो रहा है। तो कई सारे ऐसे प्रकरणों में हम देखते आ रहे हैं। साथ ही साथ आज राजस्थान में पहली बार हम बाढ़ से या इस तरह की बारिश से हम लोग प्रभावित नहीं हैं। वर्षों से, सालों से हमारे यहाँ ये समस्याएं बनी हुई हैं। अभी तक इनके निराकरण के लिए जो व्यवस्था है सरकार को, राज्य सरकार को, या जो व्यवस्थित और इसके अंदर प्रशासन को जो करना चाहिए उस पर मुझे लगता है ध्यान और केंद्रित करने की आवश्यकताएं हैं, जिससे आने वाले समय में जब अगले साल बारिश हो तो इस तरीके की जो गंभीर समस्या हमारे नागरिक जिसकी परेशानी हम झेल रहे हैं, वो नागरिक कम से कम परेशानियां ना झेलें और उनको व्यवस्थित समय पर जो भी जरूरत के संसाधन है वो उपलब्ध हो। जी बिल्कुल ठीक है। अब तनुज दीक्षित जी को जोड़ना चाहूंगी। तनुज जी, अभी जो ये पूरा मामला है जिसको लेकर अधिकारियों को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जरूरतमंदों की मदद की जाए, लेकिन आगे इन अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बना है 1971,
उसके अंतर्गत जो है काफी अलग अलग प्रावधान सेक्शन 10 के अंडर में जो है कार्रवाई की जा सकती है, या अन्य और किसी भी तरीके से जस्टिस चाहेंगे वैसी कार्रवाई इस पे होगी। लेकिन देखिए, एक्शन एक अपनी जगह है, वो निश्चित रूप से कोर्ट न्यायालय लेंगे। लेकिन बात यही, गंभीर मुद्दा यही है कि क्या ये जो समस्याएं हैं इनके लिए जिस तरीके से नागरिक तो जिम्मेदार बनते जा रहे हैं आए दिन, लेकिन क्या हमारे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, वो कितना चिंता करेंगी और कितनी व्यवस्थाएं, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, नैसर्गिक चीजें हैं। हम ये मान के चले बारिश हर साल होगी, तो क्या हमारे पास में व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या तैयारियां रहेंगी राजस्थान में, जिससे बाढ़ या बारिश से कोई जिले प्रभावित ना हो, ऐसी क्या कंडीशंस होंगी। तो इन सब के ऊपर मुझे लगता है कि प्रशासन को एक अच्छे रूप से काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी बाढ़ प्रभावित या बारिश से प्रभावित जो भी एरिया हैं, आज जोधपुर जैसे प्रभावित हो रहा है, ऐसे हर साल बारिश से कई सारे जिले प्रभावित होते हैं राजस्थान में। तो मुझे लगता है कि उसके लिए सुचारू रूप से कुछ ना कुछ एक इन्हें प्लान लेकर के आना पड़ेगा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन आने वाली बारिश के पहले करना होगा। साथ ही साथ अभी जहां स्थितियां गंभीर हैं उन पे भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, जिससे आने वाले जो भी समस्या है लोगों तक मदद पहुंचे और किसी तरीके की हस्तक्षेप न्यायालयों को ना करना पड़े। जी, सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।